ज़माने कदीम की बात है। दजला और फरात के किनारों पर एक अजीमुशान मगर अखलाकी तौर पर बिगड़ा हुआ शहर वाक़े था, जिसे बाबल कहा जाता था। इस शहर की ईंट ईंट सोने से नहीं तो कम से कम शानदार संगे मरमर और कीमती पत्थरों से सजी हुई थी। बाबल अपनी बेपनाह दौलत, आसमान को छूते शाहाना महलात और जिंदगी को एक मुसलसल जश्न समझने की बेफिक्री की वजह से पूरी दुनिया में एक अफसानवी हैसियत रखता था। सड़कें हर वक्त कहकहों, शराब खानों के शोर और रेशमी लिबास की सरसराहट से गूंजती रहती थीं, मगर इस ज़ाहिरी शानो शौकत और दौलत की चमक के पीछे बाबल गुनाहों, गुरूर और फिस्को फजूर का गढ़ बन चुका था। लोगों ने खुदा को बुलाकर अपनी दौलत को ही अपना माबूद बना लिया था। हसी रोशनियों से भरपूर शहर की रौनक में एक औरत थी जिसका नाम लैला था। लैला को उसकी बेमिसाल खूबसूरती, मोहनी आवाज और ऐशो इशरत से भरपूर तर्ज़े जिंदगी की वजह से बाबिल में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल थी। उसका घर शहर का सबसे आलीशान महल था, जहां हर रात चांदी के बर्तनों में नादिर शराब पेश की जाती थी और मौसीकी की धुनें फिजा में रक्स करती थीं। बाबिल के अमीर तरीन और बासर लोग उसकी महफिलों में आकर अपनी दौलत लुटाते थे, सिर्फ एक निगाह इल्तफात पाने के लिए। लोग लैला का नाम या तो शदीद शौक या गहरी नफरत से लेते थे। बाबिल के मर्द उसे होश से देखते और औरतें हसद से, मगर कोई भी उस चमकती हुई हंसी के पीछे उसके दिल की अंदरूनी परेशानी और तन्हाई को नहीं देखता था। शहर बाबिल की पुराशूब फजा से बहुत दूर, बुलंदोबाला और पुरसुकून पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी पत्थर की कुटिया थी। वहां दुनिया की रंगीनियों और जमीलों से बेनियाज एक नेक और खुदा तरस दरवेश रहते थे, जिनका नाम इब्राहिम था। दरवेश इब्राहिम ने दुनियावी आसाइशों को तर्क कर दिया था और वो दिन रात सिर्फ इबादत, जिक्र और रियाजत में मशगूल रहते थे। बाबिल के लोग जो कभी कभार इनकी ज़ियारत को आते थे, उन्हें बाबा इब्राहिम पाक कहकर पुकारते थे। दरवेश की जिंदगी एक कमाल ज़ब्त का नमूना थी। दरवेश जब अपने पहाड़ी ठिकाने से बाबिल शहर की तरफ देखते तो नीचे फैली गुनाहों की बस्ती देखकर इनके दिल में शदीद खौफ पैदा होता। वह गुमान करते थे कि उनकी दिन रात की इबादत और परहेजगारी ही एक वाहिद ढाल है जो इस शहर को किसी हद तक अल्लाह के मुमकिना गजब से बचा सकती है। इसी आजिज़ी की आड़ में छुपे हुए गुरूर और पख्ता यकीन में वो लैला जैसी मारूफ गुनाहगार औरतों को देखकर हकारत और गजब की नजर से देखते। एक दिन जब सूरज की किरणें बाबिल के मीनारों को छू रही थीं, दरवेश इब्राहिम ने एक निहायत ही शदीद गैर मामूली जलजला महसूस किया, जो न सिर्फ पहाड़ों को लर्जा गया बल्कि जमीन के तवाजुन को बिगाड़ता महसूस हुआ। दरवेश ने सजदे में गिरकर फौरन पहचान लिया कि यह सिर्फ जमीनी तहरीक नहीं बल्कि ये एक आसमानी इंतबा था कि बाबिल पर अजाब का दरवाजा खुलने ही वाला है। दरवेश की तवील इबादत की लकीरों से मुज़य्यन पेशानी पर खौफ के पसीने आ गए। उधर बाबिल शहर में एक बिल्कुल ही गैर मुतवक्के और अजीब वाकया पेश आया। लैला के पास एक नायाब हीरा था जो सैकड़ों साल पुराने किसी दूर दराज बादशाह की निशानी था। ये हीरा उसकी सबसे कीमती मिल्कियत था, जिसे वो 7 मजबूत कफलों में महफूज रखती थी। एक रात लैला ने एक निहायत डरावना और हकीकत के करीब ख्वाब देखा कि उसके महल को चारों तरफ से तेजाबी आग लग गई है और उसके साथ ही उसकी तमाम दौलत रेत की तरह बह रही है। घबराहट में जागने पर उसने देखा कि 7 कफल सही सलामत है, मगर अंदर से वो नायाब हीरा गायब है। लैला का दिल दहल गया। वो समझ गई कि ये किसी इंसानी चोर का काम नहीं जो इतने कफल तोड़ने की जहमत ना करे, बल्कि ये अल्लाह के अजाब का एक यकीनी इंतबा है। उस लम्हे में उसकी तमाम दौलत, तमाम इज्जत और गुरूर बेमानी होकर रह गया। वो घबराहट में अपने तमाम ऐशो इशरत को छोड़कर महंगे रेशमी लिबास उतारकर एक खुरदरा और सादा सा सूत का लिबास पहना और अपने चंद वफादार मुलाजमों के साथ रात की तारीकी में चुपचाप पहाड़ों की तरफ निकल पड़ी। उसकी आंखों में अब हवस की चमक नहीं बल्कि सिर्फ खौफ और तौबा की शदीद तड़प थी। जब वो कई घंटों की मशक्कत के बाद दरवेश की कुटिया के पास पहुंची तो दरवेश इब्राहिम अपनी तन्हाई में इबादत में मशगूल थे।
पहाड़ी फिजा में सिर्फ उनके जिक्र की धीमी आवाज गूंज रही थी। लैला बाहर ही जमीन पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए भरी हुई आवाज में कहा, ए पाक दरवेश, मैं गुनाहों के दलदल में डूबी हुई बदनामे जमाना लैला हूं। मुझे यकीन है कि ये सब अल्लाह की तरफ से इंतबाह है। अजाब से बचना चाहती हूं। सिर्फ आप ही की दुआ और पाकीज़गी उस अजाब से हमें बचा सकती है। मेरी रहनुमाई कीजिए। दरवेश इब्राहिम ने जब उस गुनाहगार औरत की आवाज़ सुनी तो उन्हें अपनी इबादत के खलवत खाने में खलल पड़ने और उसकी नापाकी महसूस होने पर शदीद गुस्सा और नफरत आया। उन्होंने बगैर मुड़े बहुत सख्त और गैर लचकदार लहजे में कहा, ए गुनाहगार औरत, तू यहाँ क्या लेने आई है? तेरी सांस की खुशबू भी मेरे खलवत खाने को नापाक कर रही है। जा, मेरे और तेरे दरमियान आसमान और जमीन जितना फर्क है। तेरा ठिकाना जहन्नम है। लैला ने गड़गड़ा कर कहा कि वो सिर्फ अंजाम से बचना चाहती है। दरवेश का दिल रहम खाने के बजाय उसकी तौबा को आजमाने और उस औरत के जाहिरी गुरूर को तोड़ने की ख्वाहिश से भर गया। दरवेश ने फैसला किया कि वो उसकी तौबा को झूठा साबित करेंगे। उन्होंने कहा, अगर तुझे खौफ है तो पहले सच्ची तौबा कर और मेरी मदद से पहले तुझे एक सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। क्या तू अपनी जान, इज्जत और गुरूर को दांव पर लगाने के लिए तैयार है? लैला ने फौरन अपना सारा गुरूर, अपनी तमाम शान शौकत भुलाकर आजिज़ी से कहा, मैं तैयार हूं ए दरवेश, मुझे बस रास्ता दिखाइए। मैं हर सजा कबूल करने को तैयार हूं। दरवेश इब्राहिम ने लैला को एक खुश्क मट्टी का बना हुआ छोटा सा मामूली सा चराग दिया और कहा, सुन ए गुनाहगार, अगर तू वाकई पाक होना चाहती है और अपने दिल को गुनाहों की आलाइश से साफ करना चाहती है तो ये एक छोटी सी शर्त है। आज से लेकर पूरे 3 दिन और 3 रातों तक तू इस चराग को हाथ में लेकर बाबल शहर की हर गली और हर बाजार से गुजरेगी, मगर शर्त यह है कि इस चराग में रखा हुआ तेल का एक कतरा भी जमीन पर ना गिरे। अगर एक कतरा गिरा तो तेरी तौबा भी झूठी और मेरी मदद भी खत्म। लैली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के ये मट्टी का चराग अपने दोनों हाथों में संभाला और अपना सफर शुरू कर दिया। जैसे ही वो बाबल शहर में दाखिल हुई, मंजर उसके लिए दोज़ख बन गया। लोग उसे फटे पुराने लिबास में देखकर हैरान हुए, फिर हंसने लगे, ठट्ठा करने लगे और तरह तरह के इल्जामात और तज़ीक आमेज बातें करने लगे। कोई उसे दीवानी कहता तो कोई उसे ड्रामेबाज। बाबल के लोग उसकी जिल्लत से लुत्फानंदोज हो रहे थे। लैली ने तमाम शर्मिंदगी, बेइज्जती और तंज के तीरों को बर्दाश्त किया, मगर उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ चराग के तेल पर मरकूज रही। वो एक कदम भी बेएहतियाती से नहीं उठाती थी। वो बहुत आहिस्तगी और एहतियात से चली ताकि कहीं कोई झटका चराग से तेल गिरा न दे। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए और वो थकावट से चूर अपने मिशन में कामयाब होकर आ रही थी तो रास्ते में उसे एक मामूम और नाहीफ कुत्ता मिला जो प्यास की शिद्दत से तड़प रहा था। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और वो जमीन पर लौट रहा था। कुत्ते की हालत देखकर लैला का दिल अचानक सख्त तरीन रहम के जज्बे से पिघल गया। वो खुद इंतहाई मशक्कत में थी, मगर उस मासूम जानवर की तकलीफ उसके लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। उसके पास कोई बर्तन नहीं था और वो चराग का तेल जमीन पर गिरा नहीं सकती थी क्योंकि उसमें उसकी तौबा और जिंदगी का सवाल था। उसने बगैर किसी सोच के तौबा की नीयत से अपने महंगे चमड़े के जूते उतारे जिनकी उसे अब कोई कदर नहीं थी। उन्हें हाथ में लिया, करीबी कुएं से पानी भरा और उस गंदे पानी से कुत्ते की प्यास बुझाई। ये एक ऐसा अमल था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। जब लैला ने दरवेश को चिराग वापस किया तो तेल का एक कतरा भी गिरा नहीं था। दरवेश इब्राहिम ने एक फातिहाना मुस्कुराहट के साथ पूछा, बता, जब तू 3 दिन बाबल की गलियों में घूमी तो क्या तूने लोगों की बातें सुनी? क्या तुझे मालूम है कि तेरे बारे में क्या कहा जा रहा था? क्या तूने किसी की तरफ नजर उठाई? लैला ने आजिज़ी से अपना सर झुका लिया और जवाब दिया, ए बुजुर्ग, मेरा ध्यान सिर्फ उस छोटे से चिराग पर था। मेरी निगाह हरदम उस तेल पर रही कि कहीं एक कतरा भी जमीन पर न गिर जाए। मैंने न किसी की बात सुनी और ना ही किसी के चेहरे को देखा। मुझे दुनिया और माफिया की खबर न रही। मुझे सिर्फ चिराग की हिफाजत का ख्याल था। दरवेश ने फौरन हाथ जोड़कर हकारत से कहा, बस अब मुझे यकीन हो गया कि तेरी नेकी और तौबा झूठी है। अगर तू 3 दिन तक एक छोटी से चिराग की फिक्र में दुनिया को भूल सकती है
तो सारी जिंदगी में तूने कभी अपने रब का ख्याल क्यों न रखा? जा, तेरी तौबा कबूल नहीं। ये तेरी बेज़मीरी का सबूत है। दरवेश ने फौरन हाथ उठाए और आसमान की तरफ देखकर दुआ की कि ए रब, अब मैं इस शहर को इसकी सजाओं से बचाने की मजीद कोशिश नहीं करता। अब मैं उनके लिए दुआ नहीं करूंगा। इन पर वही अजाब नाजिल कर जो इनके आमाल के लायक है। जैसे ही दरवेश ने ये दुआ की, आसमान पर खौफनाक काले बादल छा गए और बाबिल शहर की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। हर तरफ बिजली कड़कने लगी और जमीन शदीद तौर पर लरजने लगी। दरवेश इब्राहिम खौफ से कांपने लगे, मगर एक लम्हे के लिए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी की इबादत पर हुरूर और एक आर्जी इत्मीनान महसूस हुआ कि सिर्फ उनकी दुआ पर ही अल्लाह ने अजाब भेज दिया। इसी लम्हे फजा में एक तेज मगर निहायत नर्म और दिल में उतर जाने वाली आवाज गूंजी, ए इब्राहिम, तू अपनी तमाम उम्र की इबादत और पाकीज़गी पर गुरूर करता है। तूने लैला को उसकी ज़ाहिरी हालत से हकीर जाना और उसकी सच्ची तड़प को नज़रअंदाज किया। क्या तू ये समझता है कि तेरी इबादत जो गुरूर से आलूदा है इस शहर को अजाब से बचा लेगी? दरवेश हैरान थे और लरसते हुए जमीन पर घुटने टेक कर कहा, परवरदिगार, मेरी क्या हैसियत? वैद की आवाज ने वजाहत करते हुए फरमाया, लैला की तौबा कबूल हो गई है। तूने अपनी हजारों नेकियां अपने गुरूर के पलड़े में डाल दी और तू हकारत करता रहा। मगर लैला ने एक मासूम रहम का अमल किया जब उसने एक प्यासे कुत्ते को अपने जूते में पानी पिलाया। वो अमल उसके तमाम गुनाहों के बोझ को हल्का कर गया। आवाज ने मजीद कहा, ए इब्राहिम, तूने देखा कि लैला ने जब एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो उस वक्त नेकी की जब वो शदीद खौफ और शर्मिंदगी में थी। उसके दिल में ना कोई इनाम की उम्मीद थी और ना किसी तौबा के फायदे का ख्याल, क्योंकि उसे तेरी तरफ से रद्द किया जा चुका था। उसने ये अमल सिर्फ एक खालिस रहम के जज्बे से किया, और यही रहम का जज्बा हर इबादत से ज्यादा कीमती है। दरवेश इब्राहिम का इबादत का गुरूर टूट गया और वो नदामत से जमीन पर गिर पड़े और आजिज़ी से तौबा करने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि इबादत की मिकदार नहीं बल्कि उसमें शामिल खुलूस नियत और रहम ज्यादा कीमती चीज है। जब दरवेश इब्राहिम ने अपने गुरूर पर सच्ची और आजिजाना तौबा की तो आसमान से एक और आवाज आई, ए इब्राहिम, तेरे गुरूर की वजह से यह अजाब जरूर नाजिल होता, मगर लैला की खालिस तौबा, इसके दिल के रहम के अमल और अब तेरी आजिज़ी के बदले में बाबल शहर को मुआफ कर दिया जाता है। आसमान पर छाए खौफनाक बादल तेजी से छट गए, बिजली की कड़क थम गई और जमीन का लर्जना रुक गया। लैला मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसने अपने तमाम गुनाहों की दौलत और अपना महल गरीबों में तकसीम कर दिया और दरवेश इब्राहिम के कदमों में रहकर हिकमत और खिदमत का रास्ता अपनाया। दरवेश इब्राहिम ने भी पहाड़ों की तन्हाई छोड़ दी और लैला के साथ मिलकर लोगों को यह सबक सिखाने लगे कि अल्लाह के यहाँ इबादत से ज्यादा रहम और आजिज़ी का मकाम है। यूं बाबल शहर अजाब से बच गया, मगर ये किसी नेक दरवेश की तवील इबादत की वजह से नहीं, बल्कि एक गुनाहगार औरत के खौफ से निकलकर खालिस रहम दिल बन जाने के अमल की बदौलत हुआ।